पिछले क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा। इन लास्ट क्लास वी हैड स्टडीड इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। नाउ वी विल स्टडी द फर्स्ट चैप्टर। अब हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे और पहला चैप्टर क्या है? पाषाण काल, स्टोन एज। स्टोन एज जैसा कि नाम से ही पता चलता है, एज बाय इट्स नेम इट इज व्हाट? तो इट इज स्टोन पीरियड, दैट मीन्स की यूज ऑफ स्टोन इंस्ट्रूमेंट्स। द टाइम पीरियड वह काल अवधि जिसमें इन विच मोस्ट ऑफ द स्टोन इंस्ट्रूमेंट्स वेर यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग अकॉर्डिंग टू देयर नीड। मनुष्य की आवश्यकता के लिए अधिकांशतः पत्थर के उपकरणों का प्रयोग किया जाता रहा, वह काल पाषाण काल कहलाता है। तो ये जो प्रश्न है, प्रश्न बनता है, हालांकि इसे क्वेश्चन नहीं आना है, लेकिन पाषाण काल कहते किसे हैं? व्हाट डू यू मीन बाय स्टोन एज? दैट मीन्स कि द टाइम पीरियड ऑफ ह्यूमन बीइंग इन विच स्टोन इंस्ट्रूमेंट्स वेर यूज्ड मोस्टली। आप जो ये देख रहे हैं, जो स्टडी मटेरियल है, वो आपको पीडीएफ फॉर्म में भी अवेलेबल होंगे, तो आप उसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा, चीजों को पहले दिमाग में बैठाना है। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पाषाण काल, स्टोन एज पढ़ रहे हैं। तो स्टोन एज के बारे में याद रखेंगे और स्टोन एज के बारे में याद रखेंगे, पाषाण काल के बारे में याद रखेंगे। व्हाट इज स्टोन एज? पाषाण काल क्या गया? तो मानव सभ्यता का वह भाग जिसमें पत्थर के उपकरणों का अधिकांशतः प्रयोग किया गया। मोस्ट ऑफ द स्टोन इंस्ट्रूमेंट्स वेर यूज्ड, दैट इज स्टोन एज। नाउ क्वेश्चन अराइज कि स्टोन एज इज डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स। इन हाउ मेनी पार्ट्स? पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? पहली बात मैंने क्या कहा कि पाषाण काल उस काल को कहते हैं जिस समय पत्थर के उपकरणों का अधिकांशतः प्रयोग किया गया। स्टोन एज मीन्स द टाइम पीरियड इन विच मोस्ट ऑफ द स्टोन इंस्ट्रूमेंट्स वेर यूज्ड। अब इसी पत्थर के उपकरणों के प्रयोग के साथ साथ जब खेती की गई, when agriculture farming was started with stone instruments, that was called Neolithic। उसको हम लोग नवपाषाण कहते हैं। तो नवपाषाण किसे कहा जाता है? नियोलिथिक मीन्स 16 महाजनपद के बारे में पीरियड ऑफ ह्यूमन बीइंग इन विच एग्रीकल्चर वाज स्टार्टेड। तो दैट मीन्स इसी में याद रखें, और इससे पहले की घटना को पूरा पाषाण काल कहते हैं, दैट इज कॉल्ड पैलियोलिथिक। दैट मीन्स इन हिस्ट्री, इतिहास में पाषाण काल को दो भागों में बांटा गया है। अब किताब से पलटिएगा तो वहां 3 भाग है, लेकिन 3 भाग क्यों है वो उस पे भी हम लोग आ रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। पहली बात तो पाषाण काल किसे कहते हैं? तो वह काल अवधि जिसमें पत्थर के उपकरणों का अधिकांश प्रयोग किया गया। दूसरा है पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? साइंटिफिकली इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो वैज्ञानिक रूप से इसे 2 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल। ये मैं वैज्ञानिक रूप से क्यों कह रहा हूं? इसीलिए क्योंकि पूरा पाषाण काल की ही एक अवधि है, अंतिम अवधि है, जिसमें नवपाषाण के लक्षण दिखने लगे, उसे मध्य पाषाण भी कहा जाता है। तो फॉर टू मेक स्टडी इजियर, अध्ययन को आसान बनाने के लिए पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। यहां याद रखिएगा कि नियोलिथिक टर्म वाज यूज्ड बाय सर जॉन लुबाक। पाषाण काल को 2 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल। पाषाण काल में जब खेती की गई, इन स्टोन एज पाषाण युग में खेती, इन स्टोन एज एग्रीकल्चर वाज स्टार्टेड, दैट इज नियोलिथिक। इसे नवपाषाण कहते हैं। नियोलिथिक टर्म वाज यूज्ड बाय सर जॉन लुबाक। तो नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सर जॉन लुबाक ने किया, सर जॉन लुबाक ने किया। तो सर जॉन लुबाक ने नियोलिथिक शब्द का प्रयोग किया। अब इसी में याद रखेंगे कि पाषाण काल को इस आधार पर, चूंकि पूरा पाषाण को 2 भागों में बांटा गया, तो अध्ययन की सुविधा के लिए वी डिवाइड स्टोन एज इनटू 3 पार्ट्स। तो हम लोग पाषाण काल को 3 भागों में बांटे हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पैलियोलिथिक पीरियड यानी 5 लाख BC टू 5 लाख ईसा पूर्व से 5 लाख BC टू
5 लाख ईसा पूर्व से 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व 10,000 BC 10,000 BC। तो 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व की अवधि को पूरा पाषाण कहा जाता है। 10,000 ईसा पूर्व से 10,000 BC टू 6,000 BC 600 ईसा पूर्व 6,000 ईसा पूर्व की घटना को अब मध्य पाषाण काल कहते हैं। चूंकि खेती की शुरुआत, हालांकि अब लहुरा देव एक नया जगह हो गया जहां पर कि अभी यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया, सबसे पहले खेती की गई थी, धान की खेती की गई थी और वह अवधि प्राचीन है। लेकिन ऐसे ओवरऑल 7,000 ईसा पूर्व में मेहरगढ़ में खेती के साक्ष्य मिलते हैं। तो 7,000 BC के बाद नवपाषाण काल की शुरुआत होती है व्यापक स्तर पर। एक पार्टिकुलर जगह पर मिला, ऐसे व्यापक स्तर पर खेती की शुरुआत मेहरगढ़ से मानी जाती है। 7,000 BC से जौ और गेहूं की खेती की गई। तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। स्टोन एज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पैलियोलिथिक पीरियड पूरा पाषाण काल 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। देन मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक पीरियड 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व। और तब है नवपाषाण काल नियोलिथिक पीरियड फ्रॉम 7,000 BC 7,000 ईसा पूर्व से, जब खेती की शुरुआत होती है। कहाँ होती है? मेहरगढ़ में खेती किया गया। यही याद रखिएगा। यानी कि इस समय पूरा पाषाण काल में लोग शिकारी थे, खाद्य संग्राहक थे। इस काल में तो मानव का परिवर्तन होता है। खेती यहाँ शुरू होती है। खेती की प्रारंभिक अवस्था पशुपालन है, जिसकी शुरुआत मध्य पाषाण काल में होती है। तो अब हम लोग देखते हैं कि पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। एकदम दिमाग में बैठाते जाइए, याद करते हुए जाना है। लोग क्या होता है, इसको पूरा का पूरा जो है सो रटने के चक्कर में गड़बड़ कर देते हैं। रटना नहीं है, समझना है। पाषाण काल के स्टोन एज के 3 पार्ट्स हैं, पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड एंड नियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड पूरा पाषाण काल, यानी कब से कब तक? अभी मैंने बताया था 5 लाख BC टू 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व 10,000 BC। ये कब से कब है? 10,000 BC से 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व 6,000 BC। और नवपाषाण काल आफ्टर 7,000 BC 7,000 ईसा पूर्व के बाद। और दक्षिण भारत में, इन साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में आप देखेंगे कि नवपाषाण काल को महापाषाण काल भी कहा जाता है। महापाषाण काल भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में महापाषाण, यानी कि ये नवपाषाण का भाग है महापाषाण। तो इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अभी बस याद रखिएगा, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व। नवपाषाण काल 7,000 BC टू, तो ये एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जगह पर क्या होता है 1,000 BC तक दिया रहता है, कुछ जगह पर 3,000 BC दिया रहता है। चूंकि 3,000 BC में आप देखिएगा 3500 ईसा पूर्व में तांबे की खोज हुई, और तांबे की खोज के बाद क्या होता है कि ताम्रपाषाण काल की शुरुआत होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि नवपाषाण काल की अवधि जो है वो खत्म हो जाती है 3,000 BC में, और वहां से ताम्रपाषाण यानी कैल्कोलिथिक पीरियड की शुरुआत होती है। इसी में याद रखेंगे 1,000 BC 1,000 ईसा पूर्व में नवपाषाण काल दक्षिण भारत में पाया गया। दक्षिण भारत में, जिसे महापाषाण कहते हैं। महापाषाण का मतलब बड़ा बड़ा पत्थर, कब्र पर रखे जाने वाले बड़े बड़े पत्थर को महापाषाण कहा गया है। तो महापाषाण काल साउथ इंडिया संबंधित है, दक्षिण भारत से संबंधित है। तो याद रखेंगे पाषाण काल के 3 भाग हो गए। पूरा पाषाण काल में मानव शिकारी है और खाद्य संग्राहक है। इन पैलियोलिथिक पीरियड ह्यूमन बीइंग वेयर हंटर एंड फूड कलेक्टर। तो हंटर हैं और फूड कलेक्टर हैं। जबकि आप देखेंगे कि मध्य पाषाण काल में ये पशुपालक हो गए। दे बिकेम कैटल कीपिंग पीपुल, ये पशुपालक हो गए। तो शिकारी और खाद्य संग्राहक थे पूरा पाषाण काल में, जबकि मध्य पाषाण काल में ये पशुपालक हो गए। और आधुनिक काल में यानी कि नवपाषाण काल में ये कृषक हो गए। फार्मिंग वाज स्टार्टेड इन नियोलिथिक पीरियड। तो एकदम दिमाग में बैठाते जाना है। क्या बैठाते जाना है? पाषाण काल के 3 भाग, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण।
तो पहला पॉइंट ये याद रखेंगे, मानव द्वारा इसी काल में देखिएगा, पूरा पाषाण काल में मानव द्वारा सबसे पहले क्वार्टजाइट स्फटिक, तो द फर्स्ट स्टोन यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग दैट वाज क्वार्टजाइट, मानव द्वारा प्रयोग किया गया प्रथम पत्थर, मानव द्वारा प्रयोग किया गया प्रथम पत्थर क्वार्टजाइट था। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, मानव द्वारा प्रयोग किया गया। तो अब यहाँ पर कुछ बातें याद रखिएगा, चूंकि हम लोग पाषाण काल कर रहे हैं, तो पाषाण काल की शुरुआत कब से होती है, तो मानव के उद्भव से। चूंकि ये भारतीय इतिहास का भाग है, तो भारत में मानव का उद्भव कब हुआ, तो भारत में मानव का उद्भव 5 लाख ईसा पूर्व में हुआ। तो आपको देखिए पहला प्रश्न आज यही उठता है कि पाषाण काल, देखिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग लगातार पॉइंट देखते जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पीटी के स्तर पर पूछे जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट को याद करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात तो ये होगी, पाषाण काल किसे कहते हैं, इससे क्वेश्चन नहीं बनना, ये सिर्फ जानने के लिए है। जिस युग में पत्थर के उपकरणों का प्रयोग किया गया, उस काल को पाषाण काल कहते हैं। तो नो क्वेश्चन इज अराइज्ड फ्रॉम डेफिनेशन, तो परिभाषा से कोई प्रश्न नहीं उठता है। फिर याद रखेंगे कि पाषाण काल के 2 भाग मैंने बताया, पूरा पाषाण और नवपाषाण। और फिर पूरा पाषाण के बीच में, पूरा पाषाण की अंतिम अवधि जिसमें नवपाषाण के लक्षण दिखने लगे, तो मध्य पाषाण। तो ऐसे में नवपाषाण का अर्थ होता है पाषाण युग में खेती, पाषाण युग में। तो नवपाषाण का अर्थ क्या है, तो पाषाण युग में कृषि कार्य। एक क्वेश्चन, अब क्वेश्चन यहाँ से उठेगा, पहला तो उठेगा कि भारत में मानव का उद्भव कब हुआ, ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बीइंग इन इंडिया 5 लाख BC। दूसरा क्वेश्चन आएगा नवपाषाण का अर्थ क्या है, व्हाट डू यू मीन टू बाय नियोलिथिक, तो नवपाषाण का अर्थ है पाषाण युग में खेती। नवपाषाण का अर्थ क्या है, पाषाण युग में खेती। तीसरा प्रश्न उठता है नवपाषाण शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था, तो नवपाषाण शब्द का नियोलिथिक वर्ड वाज यूज्ड बाय सर जॉन लुबाक, तो नवपाषाण शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था, सर जॉन लुबाक ने। चौथा क्वेश्चन वो बनता है कि पूरा पाषाण काल में मानव की स्थिति कौन सी थी, मानव का स्टेटस कौन सा था, तो मानव शिकारी है तथा खाद्य संग्राहक हैं, शिकारी है और खाद्य संग्राहक हैं। उसके बाद छठा क्वेश्चन उठता है कि मानव ने सबसे पहले किस पत्थर का प्रयोग अपने आवश्यकता के लिए किया, तो स्फटिक का किया। क्वार्टजाइट का प्रयोग सबसे पहले मानव के द्वारा किया गया, तो क्वार्टजाइट स्टोन वाज यूज्ड एट फर्स्ट बाय ह्यूमन बीइंग। अगला प्रश्न बनता है कि पाषाण काल की अवधि, पूरा पाषाण काल की अवधि कब से कब है, 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। फिर मध्य पाषाण काल की अवधि कब से है, 10,000 से 6,000। यही याद रखिएगा कि नवपाषाण काल में खेती किया गया तो लोग कृषक हो गए। इन नियोलिथिक पीरियड एग्रीकल्चर वाज स्टार्टेड, सो दे बिकेम फार्मर। बिफोर फार्मिंग, आपको एक चीज याद रखना चाहिए, यू शुड नो द पॉइंट दैट कैटल एनिमल हस्बेंड्री इज द इनिशियल स्टेज ऑफ फार्मिंग। तो कृषि की आरंभिक अवस्था को पशुपालन कहते हैं। एंड एनिमल हस्बेंड्री वाज स्टार्टेड इन मेसोलिथिक पीरियड, पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल में होती है। एंड ह्यूमन बीइंग बिकेम कैटल कीपिंग पीपल, तो मानव पशुपालक हो गए मध्य पाषाण काल में। तो इतने प्रश्न बनते हैं, इस पार्ट से पूरी तरह से दिमाग में बैठा लीजिए। पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति 5 लाख ईसा पूर्व में हुई। नवपाषाण का अर्थ होता है पाषाण युग में कृषि कार्य। नवपाषाण शब्द का प्रथम प्रयोग किया था सर जॉन लुबाक ने। उसके बाद खेती की शुरुआत भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप में बृहद तौर पर 7,000 ईसा पूर्व से होती है। पूरा पाषाण की अवधि 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण 10,000 से लगभग 6,000 ईसा पूर्व, और नवपाषाण हो गया 7,000 ईसा पूर्व के बाद। और इसी में आ जाएगा शिकारी और खाद्य संग्राहक है पूरा पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में ये पशुपालक हो गया, नवपाषाण काल में कृषक हो गया। अब पूरा पाषाण काल के भी 3 भाग हैं। देयर आर 3 पार्ट ऑफ पैलियोलिथिक पीरियड, इसके भी 3 भाग हैं। तो पूरा पाषाण काल के 3 भाग हैं। निम्न पूरा पाषाण, तो लोअर पैलियोलिथिक, मध्य पूरा पाषाण, मिडिल पैलियोलिथिक, और उच्च पूरा पाषाण अपर पैलियोलिथिक। एकदम एक एक पॉइंट को दिमाग में बैठाएंगे।
हम लोग क्या कर रहे हैं, पाषाण काल। पाषाण काल को कितने भाग में बांटा गया, 3 भाग में, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। स्टोन एज इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। पैलियोलिथिक इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पूरा पाषाण को भी 3 भागों में बांटा गया, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण, उच्च पूरा पाषाण। आप हमारे ऐप पे इससे संबंधित पीडीएफ स्टडी मटेरियल भी प्राप्त करेंगे। जब आप कोर्स परचेज करते हैं तो आपको एक एक पॉइंट, जितना भी पॉइंट मैं बता रहा हूं वो सारा प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगा। तो इसीलिए टेंशन नहीं लेना, अभी दिमाग में बैठाना और उसका प्रिंटेड मटेरियल को पढ़ लेना है। तो पूरा पाषाण काल के 3 भाग हैं, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। क्लियर? तो अब याद रखेंगे कि निम्न पूरा पाषाण काल की अवधि है 5 लाख ईसा पूर्व से 5 लाख BC टू 50,000 BC, 50,000 ईसा पूर्व। मध्य पूरा पाषाण है 50,000 ईसा पूर्व से 50,000 BC टू 40,000 BC, 40,000 ईसा पूर्व। और उच्च पूरा पाषाण कब से कब है, 40,000 ईसा पूर्व से 40,000 BC टू 10,000 BC, तो 10,000 ईसा पूर्व। तो ये अवधि है। अब 5 लाख से 50,000 है, इसको हम लोग अब इस अवधि में एक चीज याद रखिएगा, ये जो टाइम पीरियड है इसमें 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक तो मानव का, आदि मानव का, मतलब रामापिथेकस की प्रजाति से होमोसेपियंस का मानव विकास हुआ, यानी मानव ज्ञानी मानव बना, बंदर की प्रजाति, मतलब फ्रॉम द स्पीसीज ऑफ मंकी टू डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन होमोसेपियंस, यानी ज्ञानी मानव का विकास हुआ, बानर की प्रजाति से ज्ञानी मानव का विकास हुआ, इसी पीरियड में होता है। तो निम्न पूरा, और साथ ही साथ मानव द्वारा प्रयोग के पत्थर के उपकरणों में परिवर्तन होता है निम्न पूरा पाषाण काल में। इस काल में क्या होता है, कोड इंस्ट्रूमेंट्स वेयर यूज्ड, क्रोड उपकरणों का प्रयोग किया गया। एक नुकीला पत्थर लिया और उसका प्रयोग किया हमने किसके रूप में, उपकरण के रूप में, यानी नुकीला पत्थर, जस्ट एक नुकीला पत्थर ले लिया और इसका प्रयोग किया, इसको क्रोड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, कोड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, इसको क्रोड उपकरण बोलते हैं। जस्ट एक पत्थर उठाया और उपकरण के रूप में उसका प्रयोग किया, उसको कोड इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। अब इसमें क्या है, अब इसमें शल्क निकाल दिया, इसमें शल्क निकाल दिया, इसमें शल्क निकाल दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं शल्क उपकरण बोलते हैं, फ्लैक इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। यानी कि सिंपल नुकीला पत्थर में धार नहीं होता था, उसको तोड़ दिए तो धार बन गया, तो शल्क निकाल दिए, तो शल्क उपकरण का विकास हुआ। तो यहाँ पर शल्क उपकरण का विकास हुआ, फ्लैक इंस्ट्रूमेंट्स वेयर डेवलप्ड, फ्लैक इंस्ट्रूमेंट्स वेयर डेवलप्ड एंड देन जब जैसे मान रहे हैं भैंस वगैरह को मार दिए, अब उसके चमड़ी को हटाना है तो दोनों तरफ धार रहना जरूरी है, तो दोनों तरफ धार बना है, तो इससे ब्लेड उपकरण का विकास हुआ, तो ब्लेड इंस्ट्रूमेंट्स वेयर डेवलप्ड। तो एक तो मानव के द्वारा प्रयोग किए गए उपकरणों में परिवर्तन हो रहा है। मानव ने सबसे पहले किस पत्थर का प्रयोग किया था, स्फटिक का प्रयोग किया था। स्फटिक डेट मीन्स क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट का प्रयोग मानव ने सर्वप्रथम किया था, और मानव द्वारा प्रयोग किया गया पहला जो क्वार्टजाइट, पहला जो पाषाण उपकरण है, फर्स्ट स्टोन इंस्ट्रूमेंट्स वेयर कॉल्ड क्रोड इंस्ट्रूमेंट्स, इसको क्रोड उपकरण बोलते हैं, जो कहाँ से, सोहन नदी घाटी से प्राप्त होता है। अब देखेंगे इसी में एक और परिवर्तन होता है, और मानव के ये में परिवर्तन होता है, मानव के जो संरचना में परिवर्तन होता है। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, आज से लगभग 2, इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं, वो समझे रहेंगे तो समझने में थोड़ी सुविधा होगी, कि आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पहले मानव 2 भागों में विभाजित हो गए। आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पहले मानव 2 भागों में बट गए, यानी कि बंदर की प्रजाति से, बानर की प्रजाति से मानव का विकास हुआ। इसको थोड़ा पहले समझ लीजिए, फिर यह समझने में सुविधा होगी कि लगभग 2 करोड़ वर्ष पहले, याद रखिएगा, रामापिथेकस एक प्रजाति थी, रामापिथेकस, रामापिथेकस याद रखिएगा, रामापिथेकस ये पूर्व महाकपि प्रजाति है, पूर्व महाकपि प्रजाति है, जिससे मानव का विकास हुआ। तो
pre-ape species Ramapithecus. They were divided into two parts. लगभग 2 करोड़ वर्ष पहले, 2 करोड़ वर्ष पूर्व ये 2 भागों में बट गए। एक जो जंगल में रहने लगे और दूसरा जो मैदान में रहने लगे। एकदम याद कर लीजिए, रामापिथेकस एक बानर की प्रजाति थी, पुच्छ रहित बानर की प्रजाति थी, मॉन्की विदाउट टेल। रामापिथेकस एक पूर्व महाकपि प्रजाति थी जो 2 करोड़ वर्ष पूर्व में 2 भागों में बट गई। इन 2 करोड़ ईयर्स एगो दे वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो जंगल में रहने लगे, दे वन हु लिव्ड इन फॉरेस्ट रीजन, दे वर कॉल्ड ग्रेट एप्स, इनको महाकपि कहा गया। और जो मैदानी भाग में रहने लगे इनको ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया। इनको क्या कहा गया? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इनको ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया। तो जो मैदानी भाग में रहने लगे वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहलाए, जो जंगल में रहने लगे महाकपि कहलाए। महाकपि से ही गुरिल्ला और चिंपैंजी का विकास हुआ। गुरिल्ला एंड चिंपैंजी वेयर डेवलप्ड फ्रॉम ग्रेट एप्स स्पीसीज। महाकपि से गुरिल्ला और चिंपैंजी का विकास हुआ और जो मैदानी भाग में रहने लगे वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहलाए। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ऐसे चलते थे, मतलब ये भाग झुका हुआ था, ये सीधा हुआ, इरेक्ट हुआ, तो ये होमो इरेक्टस हुए। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होमो इरेक्टस का विकास हुआ। लेकिन अभी भी क्या है, मुंह बाहर की ओर निकला हुआ है, ये ऐसे निकला हुआ है, ये ऐसे निकला हुआ है। जब मुंह अंदर गया तो ये कहलाए निएंडरथल, और जब इनको बुद्धि आई तो ये कहलाए होमोसेपियंस। इसी में याद रखिएगा, होमो इरेक्टस को ही पिथकेंथ्रोपस भी कहा जाता है। होमो इरेक्टस इज ऑल्सो कॉल्ड पिथकेंथ्रोपस। होमो इरेक्टस को ही पिथकेंथ्रोपस भी कहा जाता है। होमो इरेक्टस को पिथकेंथ्रोपस भी कहा जाता है। एकदम दिमाग में बैठाइए, मैंने बताया पूरा पाषाण काल में 2 प्रकार के विकास हुए। एक तो मानव द्वारा प्रयोग किए गए उपकरणों में सुधार हुआ, अब उपकरण परिष्कृत होता गया। देयर वाज 2 डेवलपमेंट इन पैलियोलिथिक पीरियड, 1 इन मॉडिफिकेशन इन स्टोन इंस्ट्रूमेंट्स, तो स्टोन इंस्ट्रूमेंट में मॉडिफिकेशन हुआ, एंड 1 इन मॉडिफिकेशन इन ह्यूमन स्पीसीज, मानव की प्रजाति में परिष्करण हुआ, विकास हुआ। और इसी में मैंने बताया था रामापिथेकस एक बानर की प्रजाति थी, पूर्व बानर की प्रजाति थी जिसका पूंछ गायब हो गया था। रामापिथेकस वाज अ स्पीसीज ऑफ मंकी स्पीसीज विदाउट टेल। इसे पूर्व महाकवि भी बोलते हैं, प्री एप स्पीसीज कहते हैं। ये 2 भागों में बट गए, जो जंगल में रहने लगे महाकपि कहलाए। इसी से गुरिल्ला और चिंपैंजी का विकास हुआ। जो मैदानी भाग में रहने लगे वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहलाए। फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस झुक के चलता था, सीधा हुआ तो होमो इरेक्टस कहलाया। होमो इरेक्टस को ही पिथकेंथ्रोपस कहते हैं। यहाँ से पूछा गया प्रश्न है, पिथकेंथ्रोपस मानव सदृश पहला प्राणी है, मानव सदृश पहला प्राणी है जो होमोसेपियंस से भिन्न है, डिफरेंट देन होमोसेपियंस, फर्स्ट ह्यूमन लाइक स्पीसीज। और मानव का आदि पूर्वज ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव का आदि पूर्वज है। फिर इसका मुंह में बनावट में परिवर्तन हुआ तो निएंडरथल कहलाया। इसी को क्रो-मैग्नन भी बोलते हैं, इसी को क्रो-मैग्नन, और इसी को जावा मानव भी कहा जाता है, जावा मानव। और जब इनको बुद्धि आई, व्हेन नॉलेज केम, देन दे वर कॉल्ड होमोसेपियंस। जब बुद्धि आई तो इन्हें होमोसेपियंस कहा गया। होमोसेपियंस से क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, होमोसेपियंस मानव का विकास किस काल में हुआ? तो होमोसेपियंस मानव का विकास उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ। क्लियर? तो अब इसी को याद रखेंगे। तो मैंने बताया रामापिथेकस 2 भाग में बट गए, जंगल में रहने लगे, वो महाकपि कहलाए। उसी से गुरिल्ला चिंपैंजी का विकास हुआ। जो मैदानी भाग में रहने लगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहलाए। ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होमो इरेक्टस का विकास हुआ, होमो इरेक्टस से निएंडरथल का विकास हुआ, निएंडरथल से होमोसेपियंस का विकास हुआ। तो होमोसेपियंस का विकास कब हुआ? उच्च पूरा पाषाण काल में। तो ये इतने पॉइंट्स आपको याद रखना है। अब याद रखना है कि पूरा पाषाण काल के 3 भाग हैं, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। ये जो निम्न पूरा पाषाण काल है, लोअर पैलियोलिथिक है, इसमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होमो इरेक्टस का विकास हुआ। ये मिडिल पैलियोलिथिक में, मध्य पूरा पाषाण काल में
निएंडरथल मानव का विकास हुआ और उच्च पुरापाषाण काल में होमोसेपियंस का विकास हुआ, जो जिसकी अवधि 32,000 ईसा पूर्व माना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछता है होमोसेपियंस मानव का विकास किस अवधि में हुआ, तो 32,000 ईसा पूर्व में हुआ, 32,000 ईसा पूर्व में हुआ, उच्च पुरापाषाण काल में हुआ। तो क्वेश्चन दो तरह के पूछे जाते हैं, एक आता है कि होमोसेपियंस मानव का विकास कब हुआ, तो उच्च पुरापाषाण काल में। दूसरा आता है कि 32,000 ईसा पूर्व में। एक एक चीज को मैं कई बार बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाए। इसके बाद भी आप स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहिएगा तो आपके ऐप में उपलब्ध है, आप स्टडी मटेरियल पढ़ सकते हैं। तो पुरापाषाण काल का 3 भाग है, निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण, उच्च पुरापाषाण। इसमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस को मानव का आदि पूर्वज भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस इज नोन एज फर्स्ट एंशिएंट एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन बीइंग। और होमो इरेक्टस को पिथकेंथ्रोपस भी कहते हैं, पिथकेंथ्रोपस भी कहते हैं, पिथकेंथ्रोपस। होमो इरेक्टस इज ऑल्सो नोन एज पिथकेंथ्रोपस। पिथकेंथ्रोपस का अर्थ क्या है, तो पिथकेंथ्रोपस का अर्थ है कि मानव सदृश प्राणी जो होमोसेपियंस से भिन्न थी। और इसके बाद इन्हीं का विकास निएंडरथल में होता है। मध्य पुरापाषाण काल में निएंडरथल मानव का विकास होता है, जिसको निएंडरथल मानव को ही जावा मानव या इसी को जावा मानव या क्रो-मैग्नन बोला गया, जावा मानव या क्रो-मैग्नन बोला गया, जावा मानव या क्रो-मैग्नन बोला गया है। क्लियर, जावा मानव या क्रो-मैग्नन किसको बोला गया है, निएंडरथल मानव को बोला गया। और इसी से फिर होमोसेपियंस का विकास हुआ। होमोसेपियंस का अर्थ क्या हो गया, तो ज्ञानी मानव। होमोसेपियंस का अर्थ है ज्ञानी मानव। तो ज्ञानी मानव का विकास किस काल में हुआ, उच्च पुरापाषाण काल में हुआ। ज्ञानी मानव का विकास उच्च पुरापाषाण काल में आ गया। एकदम दिमाग में बैठा लेना है, ज्ञानी मानव का विकास, होमोसेपियंस का विकास किस काल में हुआ, उच्च पुरापाषाण काल में। ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का विकास किस अवधि में हुआ, 32,000 ईसा पूर्व में हुआ, 32,000 ईसा पूर्व में हुआ। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। फिर से आते हैं, हम लोगों ने देखा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। इसी में मैंने बताया था कि अब देखिए थोड़ा सा और परिवर्तन हो रहा है। और वो परिवर्तन किस में हो रहा है, तो मानव द्वारा प्रयोग किए गए, जो प्रयोग किए गए तकनीक में परिवर्तन हो रहा है, तकनीक में परिवर्तन हो रहा है। लोग देखते हैं कि पाषाण काल के 3 भाग हैं। पाषाण काल के 3 भाग हैं और क्या है, पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। एक ही चीज को जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो देखिए मेरा एक ही चीज मानना है, चूंकि प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं, प्राचीन भारत थोड़ा सा क्या हो जाता है, इतने फैक्ट्स होते हैं कि लोग परेशान हो जाते हैं। तो उसको मैंने आसान किया, चीजों को मैं बार बार बोलता हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो पाषाण काल के 3 भाग है, पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। अब याद रखेंगे कि ये तीनों अवधि में एक और चीज परिवर्तन होता है, और वो परिवर्तन क्या होता है, तो मानव द्वारा, मानव की शिकार तकनीक में परिवर्तन होता है। अब पुरापाषाण काल में क्या है, मानव द्वारा बड़े बड़े जानवरों का शिकार किया जाता था। तो बड़े जानवर का शिकार करने के लिए बड़ा बड़ा पत्थर चाहिए, तो बड़े जानवरों का शिकार करने के लिए बड़ा बड़ा पत्थर चाहिए था। यह बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जा रहा है। दूसरी बात, जैसे कि मानव झुंड में रह रहा है, अगर बड़ा भैंसा को मारना है तो बड़ा भैंसा को मारना है, छोटा पत्थर से मारेंगे तो भैंसा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बड़ा बड़ा पत्थर का प्रयोग करते थे बड़े जानवरों को मारने के लिए। लेकिन ये बड़े जानवर को मारने से एक समस्या क्या थी कि काफी बच जाता था। अगर 10-15 लोग भी एक भैंसा को मार दिए तो कितना खाएंगे, और उसके बाद वो सड़ने लगता था, तो गंध फैलाने लगता था। तो ऐसे में क्या है कि मानव ने सोचा कि क्यों ना इस छोटे जानवर को मारा जाए, खा पी के निपटा दिया जाए। हालांकि इससे एक फायदा ये हुआ कि जब बड़े जानवर को मारता था तो उससे जो बचता था, तो एक ऐसा जानवर था जो मानव के पीछे हो लिया कि बचेगा तो वो हम खा लेंगे, जो बचेगा वो हम खा लेंगे। और उसके बाद अब चूंकि मैं शिकार कर रहा हूँ और मेरे से वो शिकार से किसी को भोजन मिल रहा है, अब मेरे ऊपर किसी ने अटैक किया तो वो जो जानवर है वो उस पर अटैक कर रहा है। तो ऐसे में लगा कि इस जानवर को पालतू बनाने से फायदा है, और इसी तरह से मानव ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। कुत्ता पहला जानवर था जिसको पालतू बनाया गया। तो मानव द्वारा सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया गया। तो इसीलिए याद रखें, और यही पशुपालन की शुरुआत होती है मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत होती है। साथ ही साथ तो जो शिकारी और खाद्य संग्राहक मानव है, पूरा पाषाण काल में जो शिकारी और खाद्य संग्राहक मानव है वो मध्य पाषाण काल में पशुपालक हो जाता है, और नवपाषाण काल में कृषक।
इसके अलावा एक और परिवर्तन हुआ कि इस काल में बड़े जानवरों का शिकार किया जा रहा है, लेकिन अब इस काल में छोटे जानवरों का शिकार करने लगे ताकि खा पी करके निपटा लें। लेकिन इसमें एक समस्या है, अगर एक खरगोश को मारना हो, बड़ा पत्थर से मार देंगे खरगोश को, कुछ बचेगा खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, पूरा भरता बन जाएगा। तो इससे क्या हो गया कि इन दिस पीरियड, इन मेसोलिथिक पीरियड, दे स्टार्टेड टू हंटिंग द स्मॉल एनिमल्स। तो स्मॉल एनिमल्स को टू हंट, फॉर हंटिंग ऑफ स्मॉल एनिमल्स वी नीड, दे नीडेड स्मॉल स्टोन इंस्ट्रूमेंट्स। और इसी समय में माइक्रोलिथ्स का विकास हुआ। तो माइक्रोलिथ्स का मतलब क्या हो गया? सूक्ष्म पाषाण उपकरण को माइक्रोलिथ्स कहते हैं। छोटे छोटे पत्थर के उपकरणों को माइक्रोलिथ्स कहा जाता है। तो माइक्रोलिथ्स का विकास मध्य पाषाण काल में हुआ। तो मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ्स का विकास हुआ और नवपाषाण काल में कृषि कार्य किया गया। तो इसी में याद रखेंगे कि पूरा पाषाण काल में बड़े जानवरों का शिकार करते थे, तो बड़े बड़े पत्थर का इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे, कोर इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते थे। मध्य पाषाण काल में छोटे जानवरों का शिकार करने लगे, तो छोटे छोटे पत्थर के उपकरणों का प्रयोग होने लगा, माइक्रोलिथ्स का विकास हो गया। और नवपाषाण काल में, नियोलिथिक पीरियड में क्या हुआ कि खेती शुरू हो गई। अब इसी में एक चीज और याद रखेंगे कि मध्य पाषाण काल में मछली का भी शिकार करने लगे, मछली मारने लगे। तो फिशरी स्टार्टेड, क्योंकि इसी समय कांटा का विकास हो गया था, माइक्रोलिथ्स के रूप में कांटा का विकास हो गया था। दूसरी बात, इसी समय पक्षी का शिकार करने लगे। पक्षी मतलब कि फेंक कर मारने की तकनीक का विकास हो गया। तो इसी समय में बूमरैंग का विकास हुआ। तो बूमरैंग वाज डेवलप्ड इन दिस पीरियड। बूमरैंग का विकास इसी काल में हुआ। और बूमरैंग क्या था? फेंक कर मारने की तकनीक। आपने जंगल बुक सीरियल देखा है, मोगली जंगल बात चली है, पता चला है, तो चड्डी पहन के फूल खिला है, उसी में जो भी है। तो ये जो है सो मोगली क्या करता था? अपने कमर में खोस के रखता था एक इंस्ट्रूमेंट, इसी तरह का इंस्ट्रूमेंट था। इसको जब फेंका जाता था तो ये घूमते घूमते गया और घूम कर फिर अपने हाथ में आ जाता था। यदि इसको फेंका गया, अगर पक्षी को लग गया तो शाम का भोजन हो गया, लेकिन अगर नहीं लगता था तो घूम कर ये हथियार अपने हाथ में आ जाता था। तो बूमरैंग का विकास इसी काल में हुआ। तो इस काल में बड़े जानवरों का शिकार करने के लिए बड़े बड़े पत्थर के उपकरण, इस काल में छोटे जानवरों का शिकार करने लगे छोटे छोटे पत्थर के उपकरण। स्मॉल स्टोन इंस्ट्रूमेंट्स वेर यूज इन मेसोलिथिक पीरियड, दीज वेर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स से क्वेश्चन आता है, माइक्रोलिथ्स का विकास किस काल में हुआ? मध्य पाषाण काल में हुआ। और इसी समय फिशरी एंड हंटिंग ऑफ बर्ड्स वेर स्टार्टेड। तो मछली मारने लगे तथा पक्षियों का विकास हुआ। तो ये दोनों जो, तो बूमरैंग का विकास, बूमरैंग वेर यूज्ड इन मेसोलिथिक पीरियड। तो बूमरैंग क्या था? फेंक कर मारने की तकनीक, डेट मीन्स मिसाइल टेक्नोलॉजी, प्रक्षेपास्त्र तकनीक था बूमरैंग का विकास मध्य पाषाण काल में हुआ। और नवपाषाण काल में खेती की गई। तो इतने पॉइंट्स याद रखना। मध्य पाषाण से कई बार क्वेश्चन पूछा गया। तो मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ्स का विकास किस काल में हुआ? मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ्स का विकास हुआ। इसके बाद हम लोग आते हैं जो इसी समय एक टेक्निक थी जिसको कि हम लोग कहते हैं, कौन सी टेक्निक कहते हैं? तो इसी समय आप देखेंगे कि मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल की अवधि जब दक्षिण भारत में देखने को मिलती है, तो दक्षिण भारत में इसी समय मेगालिथ पीरियड देखने को मिलती है। तो अगला सेक्शन हम लोग करेंगे मेगालिथ पीरियड यानी महापाषाण संस्कृति। याद रखेंगे आप लोग, पाषाण काल के 3 भाग हैं, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। और इसी में दक्षिण भारत में, इन साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में बड़े बड़े पत्थर की देख रहे हैं, जैसा दिख रहा है बड़े बड़े पत्थर, यानी कब्र के ऊपर बड़े बड़े पत्थर रखने की तकनीक का विकास होता है, जिसे महापाषाण संस्कृति कहते हैं, विच इज कॉल्ड मेगालिथ पीरियड, मेगालिथ कल्चर। तो मेगालिथ कल्चर रिलेटेड टू साउथ इंडिया, यह दक्षिण भारत से संबंधित है। इट इज रिलेटेड टू साउथ इंडिया। यह कब्र पर पत्थर रखे जाने की संस्कृति है। ग्रेव स्टोन कल्चर, इट इज ग्रेव स्टोन कल्चर एंड इन विच रागी वाज द क्रॉप, रागी फसल की जानकारी मिलती है। तो याद रखेंगे आप लोग, याद रखेंगे कि
नवपाषाण काल को दक्षिण भारत में महापाषाण काल के रूप में जाना जाता है। इन साउथ इंडिया न्यूलिथिक कल्चर इज नोन एज मेगालिथ कल्चर। तो मेगालिथ में पहला प्रश्न यही होता है, महापाषाण का अर्थ क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय मेगालिथ? तो मेगालिथ मतलब होता है द स्टोन, ग्रेव स्टोन। ग्रेव स्टोन को मेगालिथ कहा जाता है। तो कब्र के ऊपर रखे जाने वाले बड़े बड़े पत्थरों को महापाषाण कहा जाता है, और इस संस्कृति को महापाषाण संस्कृति कहते हैं। तो यह किससे संबंधित है? दक्षिण भारत से संबंधित है। अब इसमें कई तरह के पत्थर रखे जाते थे, तो इसी में याद रखिएगा एक टेक्निक थी, मैनहीर टेक्निक थी, जिसमें कि उत्तर दक्षिण की दिशा में कब्र के ऊपर पत्थर रखा जाता था। एक जो इस तरह का रेक्टेंगुलर आयताकार पत्थर रखा जाता था, और एक टेक्निक है कि दो पत्थर के ऊपर एक पत्थर रख दिया जाता था। इसको डॉलमेन बोलते थे। तो ये मैनहीर है और ये डॉलमेन है। इसके अलावा आप देखेंगे कि पत्थर रखने की अलग अलग टेक्निक थी। एक था सिस्ट बरियल मतलब गोलाकार, और एक है पीट बरियल मतलब आयताकार या वर्गाकार। तो इस तरह से कब्र पर पत्थर रखने की अलग अलग तकनीक थी। ये तो मेन क्वेश्चन क्या बनता है, महापाषाण संस्कृति का संबंध कहाँ से? दक्षिण भारत से। दूसरा बनता है कि महापाषाण संस्कृति के अंतर्गत महापाषाण का क्या अर्थ है? तो महापाषाण का अर्थ है कब्र के ऊपर रखे जाने वाले बड़े बड़े पत्थर। और महापाषाण संस्कृति से रागी फसल की जानकारी मिलती है। हालांकि कुछ दक्षिण भारत के स्थलों पर लोहे का भी साक्ष्य मिलता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज पाषाण काल देखा। अब पाषाण काल से संबंधित जो स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध हो जाएगा। इसके बाद अगला सेक्शन हम लोग करेंगे वो है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।